हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह है विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है। हमें विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है दृश्य प्रकाश, बी विकल्प है अक्सकिरण, सी विकल्प है पराबैंगनी तथा डी विकल्प है अवरक्त। प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे विकल्प में दी गई किरणें हैं, इनके लिए तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितनी होती है। तो पहली दृश्य प्रकाश के लिए, दूसरी अक्स किरणों के लिए, तीसरी पराबैंगनी के लिए तथा चौथी अवरक्त किरणों के लिए। चूंकि सभी किरणों के लिए दृश्य प्रकाश के लिए, अक्स किरणों के लिए, पराबैंगनी किरणों के लिए तथा अवरक्त किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य प्रकाश का मान अलग अलग होता है। तो दृश्य किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है तथा अक्स किरणों के लिए 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के मध्य होती है तथा पराबैंगनी किरणों के लिए 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के मध्य होती है तथा अवरक्त किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य प्रकाश 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर होती है। अब चूंकि प्रश्न में हमें तरंगदैर्घ्य प्रकाश निकालनी है, तो जिसके लिए हम आइंस्टीन के फोटोन की ऊर्जा समीकरण से देखते हैं। तो फोटोन के ऊर्जा समीकरण से हम जानते हैं फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है hc बटे लैम्ब्डा, जहां h प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड होती है तथा c प्रकाश का वेग है जिसका मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड होता है। ये मान समीकरण में रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा लैम्ब्डा बराबर, जहां समीकरण में लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित करता है, तो लैम्ब्डा है वो तरंगदैर्घ्य है। तो लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा समीकरण से hc बटे E, जहां h व c का मान रखने पर हमारे पास लैम्ब्डा का मान आ जाएगा 12,400 बटे E। E जो समीकरण में हमें ऊर्जा दी गई है वो, लेकिन E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए तथा 12,400 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम के गुणनफल में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तब हमारे पास मान आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर तथा एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। तो अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। अतः हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर होता है 12,400 बटे E, और चूंकि प्रश्न में हमें E बराबर दिया है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो जिसका मान आ जाएगा 13.2 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 10 की घात 3।
तो हमारे पास लेमड़ा बराबर आ जाएगा, लेमड़ा बराबर 12,400 बटे 13.2 गुणा 10 की घात 3। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणा एंगस्ट्रम में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा लेमड़ा बराबर 0.94 एंगस्ट्रम। अब हम एंगस्ट्रम को मीटर में परिवर्तित करें तो हमारे पास आ जाएगा लेमड़ा बराबर 0.94 गुणा 10 की घात -10 मीटर। अब हम इसे नैनोमीटर में परिवर्तित करना चाहें तो 10 की घात -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं लेमड़ा बराबर 0.094 नैनोमीटर। अब हमने मुख्य अवधारणा में सभी किरणों के लिए उनके तरंगदैर्घ्य का परास देखा था। अक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का परास 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के मध्य होता है, जो और हमारे पास परास आई है वो आई है लेमड़ा बराबर 0.09 नैनोमीटर। अर्थात यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित होगा वह क्षेत्र है अक्स किरण का क्षेत्र। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।